मुंबई में जुलाई का मौसम। रुखसार सुबह उठकर रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। उसने चाय के साथ साथ गर्मागर्म पकौड़े भी तल दिए। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए। बेडरूम में टेलीविजन पे कोई म्यूजिक चैनल चल रहा था। पकौड़े तलने के बाद रुखसार ने खिड़की बंद कर दी और टेलीविजन की आवाज़ तेज कर दी। वो डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। रुखसार ने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। 30 साल की विधवा होते हुए भी उसने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। रुखसार मस्ती में डांस कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। उसने टीवी की आवाज कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। रुखसार ने दरवाजा खोला। बाहर कुरियर वाला था, 25 साल का जवान लड़का। वो कहने लगा, कुरियर है रुखसार खान के नाम से। रुखसार को याद आया कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक मोबाइल फोन बुक किया था। वह बोली, मेरा ही नाम रुखसार है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए उसे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ रुखसार की उंगलियों को छू गए थे। रुखसार ने एक नज़र उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। रुखसार ने 8200 रुपये दिए तो लड़के ने 200 रुपये वापस कर दिए और बोला, 200 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। रुखसार ने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने आज के बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वो लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा? रुखसार ने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। रुखसार ने मोबाइल वाला डब्बा अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। उसने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद रुखसार ने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही वो थोड़ा झुकी, लड़के की नज़र उसके उभारों पर जा टिकी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। पानी पीते पीते वो लड़का नज़र बचाकर रुखसार के उभारों को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। रुखसार बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अभी बारिश भी तेज है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वो लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहां रुखसार ने नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने रुखसार के ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। रुखसार ने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वो कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वो बेडरूम में जाकर टेलीविजन देखने लगा। रुखसार रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, राहुल। कहाँ के रहने वाले हो तुम? आजमगढ़। मैं भी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आजमगढ़ में कहाँ से हो तुम? लालगंज तहसील। मैं निजामाबाद की रहने वाली हूँ। लालगंज में हमारे काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं, अम्मी की भी वहाँ की पैदाइश है। और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं। और आपके शौहर? उनकी मौत हो गई है, माफ़ करना, पर कैसे? रुखसार ने बताया कि मुजफ्फरनगर दंगे में उसके शौहर के साथ ससुराल के सभी लोग मारे गए थे। यह बताते हुए रुखसार की आंखें नम हो गईं। राहुल ने उसका दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने आजमगढ़ से बीटेक की पढ़ाई की है और वो मालवनी में अपने चाचा के साथ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे अपनी फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। उन दोनों को बातें करते करते 1 घंटा हो गया था। रुखसार राहुल को अपने निकाह की तस्वीरें दिखाने लगी। राहुल बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थीं। रुखसार ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा, और वो खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब वो नहाने की तैयारी कर रही थी। राहुल उस समय की खूबसूरती को निहार रहा था। वो नहाने के लिए जा ही रही थी कि तभी वापस बेडरूम में गई। राहुल हैरान रह गया। रुखसार ने पूछा, कैसे लगी निकाह की एल्बम? राहुल बोला, बहुत खूबसूरत। वो रुखसार के गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं हैं। यह सुनकर रुखसार एक खास अदा में मुस्करा दी। रुखसार नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। राहुल ने रुखसार को तौलिया दे दिया। कुछ देर बाद पानी की आवाज आने लगी। राहुल ने सोचा कि रुखसार अब नहाने लगी है, वो अपने खूबसूरत बदन पर साबुन लगा रही होगी। कुछ देर बाद पानी की आवाज धीमी होकर बंद हो गई। रुखसार नहाकर बाहर आई। उसने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। राहुल रुखसार को देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। रुखसार आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने पूरे बाल खोल दिए थे।
खुले हुए लंबे बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। राहुल के मन में आया कि वह चुपके से उठकर रुखसार की कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी रुखसार ने राहुल की तरफ देखा। इससे राहुल घबरा गया और अपनी चोर नज़रों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद रुखसार ने अलमारी से वो मोबाइल निकाला जो राहुल लेकर आया था। वो उसके फीचर के बारे में राहुल से पूछने लगी और उसके पास आकर बैठ गई। राहुल ने रुखसार को वो फ़ोन चलाना सिखाया। वो अपनी उंगलियों से उसकी मुलायम उंगलियों को पकड़कर मोबाइल के अलग अलग फीचर बताने लगा। बीची बीच में राहुल का हाथ रुखसार के हाथ को छू भी जाता था, पर रुखसार ने बुरा नहीं माना। इससे राहुल हिम्मत की बढ़ गई। अब वो जानबूझकर उसके हाथ को छूने लगा। धीरे धीरे उसकी नज़रें मोबाइल से हटकर रुखसार के गले के निचले हिस्से की तरफ गईं। इसी तरह दोपहर के 2 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। वे दोनों खाना खाने लगे। राहुल ने पूछा, आप दोबारा निकाह क्यों नहीं कर लेती? रुखसार बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक निकाह? मम्मी तो कई बार जिद करती रहती हैं शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूं कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूंगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? रुखसार ने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मा गर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकौड़े बनाकर खिला सके। रुखसार उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 5 साल बड़ी हूं और विधवा भी हूं। राहुल बोला, तो क्या हुआ? पर क्या तुम्हारे पापा और मम्मी मानेंगे? अरे, शादी मुझे करना है या मम्मी पापा को? तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? शाम के 6 बज चुके थे। तभी राहुल का फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। रुखसार दीवार से कान लगाए राहुल की बातें सुन रही थी। राहुल ने भांप लिया था कि रुखसार पास ही है। तभी राहुल बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। ये सुनकर रुखसार शर्मा गई और नजरें बचाकर राहुल को देखने लगी। इसके बाद राहुल ने फोन काट दिया। रुखसार पीछे से आकर उससे लिपट गई। राहुल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुखसार बोली, तुमने तो अपनी मम्मी से बात कर ली है, मुझे भी अपने अम्मी अब्बू से बात करनी होगी। अच्छा, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात के 8 बज चुके हैं। राहुल ने बताया, चाचा किसी काम से आज ही बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, खाना भी बाहर ही खाना होगा। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। रुखसार ने राहुल को रोका। वह बोली, अगर बुरा न मानो तो आज यहीं रुक जाओ। राहुल का भी मन कर रहा था उसके साथ पूरी रात रुकने का। रुखसार ने खीर, पूरी और तरकारी बनाई थी, शायद इसी खुशी में कि उसे राहुल जैसा जीवन साथी मिला था। राहुल ने खाना खाते हुए कहा, रुखसार, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। रुखसार ने राहुल के मुंह से पहली बार अपना नाम सुना। उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद रुखसार अपने अब्बू से फोन पर बात करने बाहर चली गई। जब वो वापस आई तो राहुल बोला, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर लड़का नेक है और अपने पैरों पर खड़ा है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। इतना कहकर रुखसार के चेहरे पर शर्म वाली मुस्कुराहट आ गई। रात के 10 बजे रुखसार बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहां सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि ये घर तो तुम्हारा है, पर निकाह के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। रुखसार के मुंह से निकल गया। ये सुनकर राहुल ने उसे गले से लगा लिया और उसके गालों पर एक जोरदार चुंबन जड़ दिया। उसने उसकी छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। रुखसार भी राहुल से पूरी तरह लिपट गई। राहुल ने अपने होंठ उसके गुलाबी होठों पर रख दिए। रुखसार की आंखें बंद हो गईं। उसके बाद राहुल ने कमरे की लाइट बंद कर दी।